एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मैंने टेस्ट केवीएस पीआरटी का टेस्ट 1 दिया था तो उसमें 134 मार्क्स थे और नेक्स्ट में मेरे 2 मार्क्स इंक्रीज हुए यानी कि 136। और लास्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि पता नहीं क्या बहुत ही कम मार्क्स हो गए थे, मीन्स डायरेक्ट मैं 13 मार्क्स पीछे हो गई थी, मेरे 123 मार्क्स थे। ठीक है, तो जब लास्ट टेस्ट यानी कि केवीएस पीआरटी का फुल टेस्ट में टेस्ट 4 दे रही थी ना, तो मैंने सोचा कि मतलब ये टेस्ट जो है थोड़ा सा सही से करना है, ज़्यादा गलत नहीं करना है। ठीक है, मीन्स एकदम से देखो नंबर 1-2 इंक्रीज होते हैं तो भी ना सही लगता है, बट जब आपके नंबर डिक्रीज हो जाए वो भी एकदम से 13-14 तो मीन्स खुद में ही थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होने लगती है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होता है कि मीन्स क्यों हो रहे हैं, डिमोटिवेशन हम फील होते हैं कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा ट्राई करा, थोड़ा सा केयरफुली इसको टेस्ट करा, बाद में प्रूफ रीडिंग भी करी। प्रूफ रीडिंग मीन्स कि एक बार टेस्ट करने के बाद दोबारा से पढ़ा, जो मैं नहीं करती थी। तो एनी हाउ मेरे जो थे पहले से 10 नंबर इंक्रीज हो गए, आप लोग कह सकते हो 8-9 नंबर इंक्रीज हो गए वो, बट ये भी कोई इतना ज़्यादा स्कोर नहीं है। मीन्स ये टेस्ट देने के बाद पता है खुद से डिमोटिवेशन सी फील हो रही है कि मतलब ये हो क्या रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो देखो अप्रॉक्स 9000 बच्चों ने टेस्ट दे रखा है। ठीक है, 9000 बच्चों ने टेस्ट दिया हुआ है, जिसमें से मेरी जो रैंक है वो 1607 है। और जिसमें से आप लोग भी ये सारे टेस्ट जो दे रहे होगे तो आपको पता होगा कि एक ओवरऑल रैंक डिसाइड करी जाती है। तो पता है इसमें बच्चे क्या है, धीरे धीरे टेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है टेस्ट देते जा रहे हैं। तो मेरी जो रैंक है ना वो अपने आप ही बढ़ती जा रही है। मीन्स कम होना एक ठीक है कि हम पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लगता है, बट क्या हो रहा है नंबर ऑफ रैंक ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अगर आप ओवरऑल इस टेस्ट में देखो तो मेरी रैंक क्या है, 9000 बच्चों में से करीब 1600 पे मैं हूँ। और ये जैसे जैसे बच्चे और टेस्ट देते जाएंगे ना मेरी रैंक और बढ़ती जाएगी, जिसमें मेरा स्कोर था 180 आउट ऑफ 132, है ना। तो ओवरऑल मेरे जो इसमें 132 मार्क्स है, वैसे कोई इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है। और ऑब्वियसली जैसे बच्चे टेस्ट देंगे ये बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि देखो इसमें अगर आप देखो तो बेस्ट स्कोर कितना है, 171। सो ये जो एक टेस्ट है वो एक क्या हो सकता है कि एक एवरेज स्कोर आप इसको बोल सकते हो। वैसे तो बोल रहे हैं कि देखो जो केवीएस का एग्जाम है उसमें आपका 130 स्कोर सेफ है, अगर आप 130 करते हो तो ये आपका स्कोर सेफ है, आप इंटरव्यू के लिए बुला लिए जाओगे। बट देखो उसके बाद भी क्या होता है, फाइनल मेरिट बनती है हमारी, इंटरव्यू और जो रिटर्न एग्जाम के बेस पर फाइनल मेरिट बनती है, जिसमें दोनों की वेटेज जरूरी होती है। तो अगर आप बिल्कुल कट ऑफ के पास मार्क्स लाओगे तो वो भी आपके लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ चांसेस कम हो जाते हैं आगे आने के लिए। क्योंकि पहले ऐसे ही हुआ था, जितना कट ऑफ पे मेरे मार्क्स थे उतने ही मेरे मार्क्स आए थे, और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी मेरा नंबर नहीं आ पाया था। तो ऑब्वियसली यहाँ प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखो इसकी जो कट ऑफ है जनरल की वो 135 से 143 के बीच में है। तो यस, मेरी कट ऑफ भी इसमें क्लियर नहीं हो पाई है। क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट इस वीडियो में आज कुछ डिफरेंट मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि और जनरली हम क्या डिस्कस करते हैं कि कितना टाइम लगा, किसमें कितने क्वेश्चन गलत करे। बट येस, मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ आज कि मैं कहाँ पर मिस्टेक करती हूँ, मीन्स कौन सा ऐसा पार्ट है जो मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती है। देखो वैसे तो किसी भी टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरे 2 बहुत ही वीक एरियाज़ हैं, वो है इंग्लिश और ईवीएस। कोई भी मैंने चाहे पेपर दिया हो, चाहे रीट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एच टेट है, ये आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरे सबसे कम मार्क्स आते हैं ना वो ईवीएस में आते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ईवीएस पे मुझे वर्क करना है, बट मैं अब जितना भी वर्क करूँ, मीन्स 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन, तो वो जो इम्प्रूवमेंट होगी वो धीरे धीरे दिखेगी। और टेस्ट में 1 दिन 2 दिन के बाद दे रही हूँ तो 2 दिन में 3 दिन में मैं उतना इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकती जितना मैं 15 दिन 20 दिन में कर सकती हूँ। तो जैसे जैसे टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली वैसे इंप्रूवमेंट बढ़ेगी और तभी मार्क्स उतने ज़्यादा इंप्रूव हो पाएंगे। सेकंड चीज़ है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में भी मैं वर्क कर रही हूँ अपनी, क्योंकि मेरा वीक एरिया है। तो मैं एक तो ट्राई करती हूँ कि जो मेरी वोकेबलरी है मैं उसको लर्न कर पाऊँ, उसको ना मुझे याद रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ग्रामर, एक्टिव पैसिव वगैरह सब सही हो जाएंगे, जो आप देखोगे जो मेरे गलत क्वेश्चन होते हैं ना वो वोकेबलरी के ही होते हैं। तो मीन्स ये मुझे पता है कि मेरा ऐसा एरिया है जो मुझे वर्क करना चाहिए। तो डेफिनेटली आप लोग भी अपने टेस्ट में ढूंढो कि आपको काम किस पर करना है, किस चीज़ में करना है, फिर उसके ऊपर वर्क करो। और ऐसा नहीं है कि आप 1 टेस्ट 2 टेस्ट 30 टेस्ट में ही आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, वो धीरे धीरे होगी। जैसे जैसे आप करते जाओगे उसके ऊपर काम करते जाओगे तो वैसे ही होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखते हैं कि मेरी जो मिस्टेक्स हैं, ठीक है, कहाँ पे मैंने गलती करी है। तो सबसे पहले देखो जो भी मेरा गलत होगा, ऑब्वियसली जो भी मेरे गलत होंगे सबसे पहले तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। ठीक है,
तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा इंग्लिश का, मीन्स देखो पहला ही क्वेश्चन वोकैबलरी का है जो कि मेरा गलत है। फिर आप सेकंड क्वेश्चन पे आओगे, ये भी हमारी वोकैबलरी का है, ये भी मतलब ईडियम एंड फ्रेज वोकैबलरी में ही आता है, ये भी गलत है। इसके बाद अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो ये ग्रामेटिकल एरर का था, बट ये भी गलत हो गया। बट इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप ये देखो कि 10 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, ठीक है, उसमें से मेरे 4 क्वेश्चन तो यहीं पे गलत हो रहे हैं। इंग्लिश के 3 मतलब 10 क्वेश्चन में से 4 यहीं पे गलत हो रहे हैं, तो नंबर तो अपने आप ही डिक्रीज होंगे, ठीक है। और हिंदी में मेरे 2 गलत है। और जब करंट अफेयर की बात आती है ये सब, तो ये पार्ट मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि करंट अफेयर उतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। और जैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर, टोटल 20 नंबर का आता है, ठीक है। तो इसमें हमेशा मेरा जो स्कोर रहता है ना वो 14-15 रहता है। 4-5 क्वेश्चन तो गलत होते ही हैं। उसका मतलब यही है इसमें सीधा सीधा कि मुझे ना इसके आंसर नहीं पता होते और मैं तुक्का लगाती हूँ, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही जाता है, जिसमें से मेन होता है मेरा कंप्यूटर का पार्ट, ठीक है। बट अभी क्या है, मैं कंप्यूटर के पार्ट पर ना वर्क नहीं कर रही, क्योंकि मेरे दिमाग में ये एक मिथ कह लो या जो भी चीज़ बनी हुई कि 5 नंबर का है, तो मैं जितना 5 नंबर के सब्जेक्ट पे वर्क करूंगी इतना टाइम मैं कहीं और दे सकती हूँ, तो इसलिए मैं अभी कंप्यूटर पढ़ ही नहीं रही। तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो आप लोग देख सकते हो मेरे 6 क्वेश्चन गलत है इस 20 नंबर के पार्ट में भी, तो 3 मेरे सिर्फ कंप्यूटर से गलत है। रीजनिंग का मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है। जीके के 2 गलत है, 3 और 3 मेरे गलत है कंप्यूटर से। तो ये भी है कि मुझे कंप्यूटर पे वर्क करने की ज़रूरत है। इसके बाद ये जो मेरा पेडागोजी का पार्ट है, मैं लास्ट 4 टेस्टों से मैंने ऑब्जर्व करा है कि इसमें मेरे 15 से 18 क्वेश्चन तो गलत होते ही होते हैं, 15 से 18, जबकि एक बहुत अच्छा रेशियो नहीं है। इसको मुझे कम करके कम से कम 10 पे लेके जाना है कि हाँ भाई, मैं नहीं कह रही कि मैं 60 में से 60 ठीक कर दूँ एक बार में, पर कम से कम 60 में से 50 तो ठीक हो। इसमें देखो ये जो गलती है, ये क्वेश्चन हैं और ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग वगैरह रहते हैं, बट अभी मैं क्या करूँगी, इनको पढ़ के कहीं पे नोट करूंगी या कुछ ऐसा करूंगी कि अगर ये क्वेश्चन मुझे आगे जा करके कहीं पर आए तो मैं इसको अच्छे से कर पाऊँ। बाकी डेफिनेटली आप लोग भी सजेशन दे सकते हो कि आप जो गलतियां करते हो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम उनको ना करने के लिए आप क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हो या कैसे आप करते हो कि आप वो गलती दोबारा ना करो, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है, शायद मैं जो पहले गलती करती हूँ ना, मैं दोबारा भी काफ़ी हद तक वही गलती करती हूँ, जबकि मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। फिर आता है हमारा रिलेटेड विषय की बात, रिलेटेड सब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली इसमें 20 नंबर की जो इंग्लिश है, इसमें मेरे 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन मेरे इंग्लिश में से गलत है। 20 में से 7 क्वेश्चन इंग्लिश में गलत है। और मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं इंग्लिश के लिए वर्क नहीं कर रही, बट सीरियसली मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मेरी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो, बट पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और मोस्टली सब वोकैबलरी के ही रहते हैं, ठीक है। तो ये है एक सीन। तो अगर इंग्लिश जिनकी भी अच्छी है और आप लोगों को कुछ करके आपने इम्प्रूव करा है, तो डेफिनेटली मुझे भी बताओ क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है या किन तरीकों से मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट ना मुझे इंग्लिश में करनी है और इस सब्जेक्ट को मैं छोड़ भी नहीं सकती, ठीक है। हिंदी में मेरा सिर्फ 1 ही गलत था और मैथ्स में मेरे इसमें 3 गलत हैं। वैसे मेरा जो ओवरऑल एवरेज रहता है ना, मेरे मैथ्स में 1 या 2 गलत रहते हैं। इस टेस्ट में मेरे 3 गलत हैं। और इसके बाद ईवीएस, ठीक है, ईवीएस का हाल मेरा सेम इंग्लिश की तरह है, मैं आप लोगों से डेफिनेटली बोला है, बट यस ये मेरे वीक एरियाज़ हैं, तो इनको मुझे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन मेरे ईवीएस के गलत हैं। सोचो 20 नंबर का कोई एक पार्ट है और मैं उसमें 10 क्वेश्चन तो गलत कर रही हूँ, तो मुझे कहाँ से मार्क्स मिलेंगे। तो ये मैं आपके साथ यहाँ पे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि एक तो जब आप क्वेश्चन को करते हो ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के करो, क्योंकि एक तो हम जल्दी जल्दी में भी क्वेश्चन कर देते हैं, हमें पता होता है कि क्वेश्चन हमें आ रहा है या हमें आता है, बट उसको पे हम ध्यान नहीं देते और वो क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है चंद्र ग्रहण कब होता है, ठीक है, सिंपल सा है, बहुत इजी है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तब चंद्र ग्रहण होता है, बट जल्दी जल्दी में मैंने एमसीक्यू पढ़ा नहीं और मैंने टिक कर दिया और ये गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा 1 नंबर चला गया ना। अब देखो बहुत सिंपल है, अपनी गर्दन को पीछे से, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी कौन है, तो ये मैना है। और ये मैंने पढ़ा है कि मैना है ना, पूरे अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। कर तो उल्लू भी रहता है, ठीक है, कर तो उल्लू भी रहता है, लेकिन ये पूरी नहीं कर पाता, मतलब थोड़ी सी डिग्री, मतलब 270 डिग्री तक ये घुमा पाता, लेकिन मैना एकदम से पूरा कर लेती है। तो ये चीज़ मुझे पता थी, बट स्टिल मैं मतलब नहीं कर पाई, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली आप मत करना अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो। देखो बाघ वन्यजीव परियोजना कब स्टार्ट हुई, 1 अप्रैल 1973 में, ठीक है। यहीं से मुझे पता है कि हर अक्टूबर को जो पहला सप्ताह है वो वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, ये यूज़ हुआ, यहाँ से सारा स्टार्ट हुआ, ये सब पता है। बट देखो थोड़ी सी पता नहीं कहाँ पे दिमाग रहता है कि गलत हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ कर रहे हो या आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, तो ध्यान रखना कि आप उसमें गलती ना करो, मीन्स उसको पढ़ करके अच्छे से दो,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो कुछ मिस्टेक्स हैं आपकी अपने सामने रख रही हूँ ताकि आप इन मिस्टेक्स को एटलीस्ट आप ना दोहराओ और इनसे कुछ सीखो। ठीक है। सो नेक्स्ट टेस्ट में मेरे बहुत ही लास्ट टेस्ट में बहुत कम मार्क्स थे, मेरे 123 थे। तो इस टेस्ट में मैंने इंप्रूवमेंट करी है, तो वो मेरे 9 नंबर इंप्रूव हुए हैं, बट स्टिल ये उतने सही नहीं है जितने होने चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि अगर 30 नंबर की इंग्लिश है तो मैंने तो 12-13 तो ऐसे ही गलत कर दिया, मीन्स 50% गलत कर दिया। ईवीएस 20 नंबर की है तो उसका 50% मैं गलत कर रही हूँ। तो डेफिनेटली ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली उसको करो, और प्लीज़ इंग्लिश के लिए कैसे मैं स्ट्रेटजीज कर सकती हूँ डेफिनेटली वो मेरे साथ शेयर करो।